वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे एरर्स। देखिए, जब हम लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, लाइक हम किसी वायर की लेंथ को मेज़र करते हैं, हम वायर की डायमीटर को मेज़र करते हैं, रेडियस को मेज़र करते हैं, या किसी वेसल के वॉल्यूम को मेज़र करते हैं, या किसी डिस्क और प्लेट के एरिया को मेज़र करते हैं, या किसी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को मेज़र कर रहे होते हैं, या फिर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर डिसिपेशन को मेज़र करते हैं, या फिर किसी वेलोसिटी को मेज़र कर रहे होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मेज़र करते वक्त हमारे एक्सपेरिमेंट में कुछ एरर्स आ जाती हैं। तो हम उन एरर्स को कैसे करके डिटरमाइन कर सकते हैं, तो आज हम इस लेक्चर में एरर को डिटरमाइन करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एरर्स। देखिए, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव हम जानते हैं लिमिट ऑफ डेल्टा y over delta x when delta x tends to 0 is equal to dy over dx. So by the elementary calculus we know this thing. Okay, now from here if we remove the limit, then what we get? Delta y over delta x equal to dy over dx. Not equal to, approximately equal to. Okay, so from here we can calculate the value of delta y, which is equal to dy over dx into delta x. Okay, now delta y is known as absolute error. Okay, and delta y over y is known as relative error. And if we multiply this thing by 100, then we get percentage error. So this is known as percentage error. ओके, तो आइए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमको पावर डिसिपेशन किस तरीके से होता है वो रूल हमको दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ है P इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर आर। ओके, तो किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस इस रिलेशन के अकॉर्डिंग पावर डिसिपेशन होता है। ठीक है, और क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि if we increase E by 3% and R decrease by 2%, then find out the percentage change in P. ओके, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमको एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर डिसिपेशन जिस रूल के अकॉर्डिंग होता है वो रूल और रिलेशन हमको यहाँ पर दिया हुआ है P इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर आर। एंड यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि अगर हम एनर्जी को 3% इंक्रीज़ कर देते हैं और रेजिस्टेंस को 2% से डिक्रीज़ कर देते हैं, तो परसेंटेज एरर फाइंड आउट करो इन पावर्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको रिलेशन गिवन है P इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर आर। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉग लेते हैं, तो हमारे पास आएगा लॉग ऑफ P इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई स्क्वायर। 2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो 2 इंटू लॉग ऑफ ई माइनस लॉग ऑफ आर। तो आफ्टर टेकिंग लॉग हमारे पास सी आ जाता है।
नाउ अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, log p को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/p, और सॉरी 1/p आ जाएगा हमारे पास, इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू, जब हम log e को जब हम करेंगे तो 1/e इंटू डेल्टा ई आ जाएगा, तो 2 एज इट इज़ रहेगा, 1/e इंटू डेल्टा ई आ जाएगा, माइनस जब log r को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/r इंटू डेल्टा आर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा पी ओवर पी इंटू 100। यही तो परसेंटेज एरर है, यही तो परसेंटेज एरर है इन पी, और इसी को हमें कैलकुलेट करना था। तो आइए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, देखिए, तो हम मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे 100 से, तो आ जाएगा ये 200, 200, एक मिनट, हम इसको 2 को एज इट इज़ रहने देते हैं, हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 100, हाँ एक मिनट, डेल्टा ई ओवर ई इंटू 100 माइनस माइनस डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100। अब ये डेल्टा ई ओवर ई इंटू 100 ये परसेंटेज चेंज इन एनर्जी है, एंड डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100 परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आर है, और ये चीज़ तो हमको गिवन है, ये चीज़ हमको गिवन है। तो जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 इंटू इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 3%, 3%, और 3% माइनस माइनस इसकी वैल्यू हमको दी हुई है डिक्रीज बाय 2%, तो इसको माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2%। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 2 3 6 प्लस 2 8, 8%। तो पावर डिसिपेशन, पावर चेंज कितना है इन परसेंटेज, वो है हमारे पास 8%। तो ये हमारा आंसर है। तो ये एक्चुअली क्या है, एरर है इन पावर। ओके, so in this way we can calculate easily the error comes in the experiment. So